हाँ जी, नाम पहले दे आप नाम ठीक, दिया हुआ सर। कोई नहीं सिर्फ ऑनरेबल स्पीकर सर, बजट 2022-2023, इस बजट को किस प्रकार की संज्ञा दी जाए, ये भी एक विषय है। क्या है 74 पेज का भाषण? पिछली बार भी सदन के अंदर जब मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर अपना बजट में अपनी स्पीच पढ़ी थी, तो कह रहे थे कि अपेक्षा से ज़्यादा लंबा हो गया है। वो खुद पिछली बार कह रहे थे, और इस बार 74 पेज का, और 74 पेज के अंदर ज़्यादा जो है वो गवर्नर एड्रेस की बातें ज़्यादा थी, बजट की बातें बहुत कम थी। उसके बाद सर, ये इसके अंदर कुछ तथ्य छिपाए भी गए हैं, और कुछ, मैं झूठ शब्द का तो इस्तेमाल नहीं करूँगा, पर सम फैक्ट्स दे आर टोटली लाई आल्सो। और फिजिकल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए बड़े क्लेवर तरीके से फिगर्स को एडजस्ट किया गया है। मैं आऊँगा उस पर भी मैं आऊँगा सर। और मैं बजट, क्योंकि समय का आपके तरफ से रिस्ट्रिक्शन है, तो मैं बजट पढ़ रहा था, तो शुरू में ही लगा मेरे को कि ये बजट मुख्यमंत्री जी ने और ये बातें इसके अंदर लिखने में दिक्कत क्या है, क्यों नहीं सारी बातें ठीक ढंग से और तथ्य हाउस के सामने और प्रदेश की जनता के सामने प्रस्तुत नहीं की जाती। पैरा नंबर 14 है सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 22-23 के लिए 1,77,285.99 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव करता हूं, जो संशोधित अनुमान से इतने % ज़्यादा है। इसमें बजट परिव्यय है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पूंजीगत व्यय वो 61,057.36 है, और बाकी 65% जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने बड़ा खुश हुआ मैं इस बात के लिए कि हमारी ऐसी सरकार कि जिसके ऊपर उसको 34% कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, तो प्रदेश तो बहुत आगे चला जाएगा। हाँ, नहीं बता रहा हूं ना, अभी आ रहा हूं ना। और उसमें मुख्यमंत्री जी आप इस बात को बताना भूल गए, और लिखना इस बात के लिए आपने नहीं लिखा कि उसमें से 35,052 तो आपने करोड़ आपने तो कर्जे का भुगतान किया है, उसको भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कर्जे का भुगतान किया आपने। और वो जो आपका 61% जो आप कह रहे थे, उसका 57% लोन में जाता है। और उसके बाद सर, इंटरेस्ट की पेमेंट, आप इंटरेस्ट की पेमेंट ही भर रहे हैं, और फिर सर और लोन ले लिया आपने। इंटरेस्ट की पेमेंट जो है वो 20,994 करोड़, और प्रिंसिपल जो है 14,000 करोड़, ये दोनों कर। अब आया कि वहां तक आके कैपिटल इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द फिगर्स जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कंसील की है, टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 12% ऑफ द बजट, नॉट मोर देन दिस। और उसके बाद आपने कर्जा ले लिया, मतलब कर्जे की शुरुआत होके ये कर्जे के बाद प्रदेश कहां जाएगा, किस जगह पर जाकर टिकेगा, कब ये कर्जा खत्म होगा, कब आप कर्जे को खत्म करेंगे, ये भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और आपने इस बार 64,670 करोड़ रुपया कर्जा ले लिया सारी सरकार। रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो करो। जब रेवेन्यू डेफिसिट कर्जे में से खाओगे, उसमें खाओगे, तो प्रदेश की सरकार कैसे चलेगी? इस तरह कर्जा लेते लेते आप डेवलपमेंट की बात करते रहते हो। हम वहां पर आके कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहां पर आके रुकेगी और किस हिसाब से होगी? और उसके बाद 35,000 मैंने बोल दिया कि उसमें मैं है। और अगर आपके 64,000 से 35,000 मिला दो, तो फिर भी नेट बोरिंग जो है कर्जा आपका है वो भी 21,000 करोड़ रुपए रह जाता है। उसके बाद सर, आपने इस बजट भाषण में क्यों नहीं लिखा कि प्रदेश के ऊपर 2,23,23,00,000
23,053.56 ये प्रदेश के ऊपर कर्जा भी है। मजे की बात तो थी ना इस भाषण में, ये भी आप कहते इस भाषण में कर्जा नहीं है। आपने जो अनेक्स्चर्स हैं वो हमारे पढ़ने के लिए हैं, पब्लिक के लिए नहीं है। पब्लिक जाके आपके एट ग्लांस को सियाल में नहीं पढ़ती। एक किसान बैठा है गांव के अंदर बैठा है, वो आपके बजट एट ग्लांस को नहीं पढ़ता। आपको लिखना चाहिए था कि मेरे पास मेरी प्रदेश की सरकार के ऊपर इतना कर्जा है इस बात के लिए। अब एक बात और आई स्पीकर सर, हाँ जी, हाँ एक बात और आई सर, मैं थोड़ा सा ठीक लगा, अच्छा लगा कि सरकार का रेवेन्यू बढ़ रहा है और टैक्स रेशियो 37% इनकी बढ़ गई और 35% जो है जी वो स्टेट गुड्स टैक्स बढ़ गया। ठीक है, पर ये बढ़ा कैसे? आपने टैक्स तो लगाया जी। इसका मतलब ये निकलता है कि देयर इज ए राइज इन द प्राइसेस। महंगाई है, महंगाई के हिसाब से आपको ये रेवेन्यू आ रहा है, क्योंकि आपने कहा कि मैं कोई टैक्स नहीं लगा रहा, मैं स्टेट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाऊंगा। और उसके बाद अगर आपके पास आमदन आ रही थी तो आपने इसको खर्च क्यों नहीं करते? आपने खर्चे में क्यों कमी कर दी? जहां पर खर्चे की बात होनी चाहिए थी वो आपने खर्चा किया ही नहीं उस बात के लिए। आपने जनरल सर्विसेज के लिए 10% इंक्रीज कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए 13% इंक्रीज कर दिया, टोटल अदर जनरल सर्विसेज के लिए आपने 19% इंक्रीज कर दिया, सोशल सर्विसेज के लिए 9%, और आई असली डेवलपमेंट की बात इकोनॉमिक सर्विसेज, प्रदेश की डेवलपमेंट की बात, लोकल बॉडीज की बात, पंचायतों की बात, एग्रीकल्चर की बात, पब्लिक हेल्थ की बात, सभी एक प्रदेश का एक जो खाका आप अपने भाषण में कहते हैं बदलना चाहते हैं, उसमें 26.5% डिक्लाइन आपने कम बजट एलोकेट किया। हिम्मत तो तब थी ना कि जब आपके पास रेवेन्यू ज्यादा आता है तो आप इकोनॉमिक सर्विसेज भी आगे बढ़ा के जाते। बढ़िया लगता है उस बात के लिए कि आपने एग्रीकल्चर में बहुत पैसे दे दिए और चीज़ों में पैसे दे दिए, उसमें दे दिए, आपने उसमें नहीं किया। और आपने इसके अंदर लिखा है कि 22,343.56 करोड़ ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो सारे बजट का 12% है सर। और सर क्योंकि लंबे काफ़ी सब्जेक्ट हैं और इतना समय स्पीकर साहब देंगे नहीं और ना ही उसमें बात बनेगी या कुछ है, मैं एक दो टॉपिक सिर्फ डिस्कस करूंगा सर। मैं कंक्लूड कर दूंगा स्पीकर साहब। मैं मेरा नॉट ए सिंगल वर्ड इज इररिलेवेंट सो फार एज आई एम स्पीकिंग, पर मैं चलो समराइज करता हूँ। स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात है, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, हर एक शहर के अंदर हर एक प्रांत के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। सिर्फ हेल्थ को ही मैं आपके सामने रखना चाहूँगा सर कि हेल्थ का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सर वो 4967 करोड़ है और कैपिटल एक्सपेंडिचर गांव की डिस्पेंसरी, गांव का होगा, शहर के सिविल हॉस्पिटल, सब कुछ उनके लिए मशीनें खरीदना, ECG में खरीदना और चीज़ें खरीदना, और आपने एलोकेट किया कितना? सिर्फ 300 करोड़ बस। 300 करोड़ सारी स्टेट के अंदर आपने हेल्थ के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टोटल दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आऊंगा आपके आप में कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं, रेवेन्यू रिसीट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, देन कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो एक प्रदेश की धरोहर बनती है, जो एक प्रदेश की इन्वेस्टमेंट बनती है, जो उसको आप काउंट करते हैं। जब आप GST की बात करते हैं, बस नहीं, बस इसी में कंट्रोल अगला नहीं लेता हेल्थ इतना भाई अभी बस एक मिनट लूंगा सर। मुख्यमंत्री कहते हैं मेडिकल कॉलेज बनेंगे, पैसे कितने दिए आपने? ये बताओ ना, पैसे कितने दिए आपने टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर 1400 करोड़ का प्रावधान रखा है और आप 16 मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं। ऐसे हसीन सपने दिखाने की क्या आवश्यकता है? इसीलिए मैंने कहा था कि बजट के अंदर सारी बातें लिखी जा। अच्छी बात है, आपने बड़ी बड़ी बातें और लिख दी, सब कुछ लिख दी, और एक्सप्लेनेटरी नोट तक उस बजट के अंदर थे जिसकी कोई जरूरत नहीं होती, और लंबा बजट कभी अच्छा बजट नहीं होता। थैंक यू स्पीकर सर। धन्यवाद जी। श्री विशंबर सिंह जी।